उम्मीदें कभी है कि आप खैरियत से होंगे। एक नई जगबीती अरसाल कर रही हूँ कि गुनाह की सज़ा मिलती है, ज़रूर मिलती है और अनोखे अंदाज से भी मिलती है। इसे भी उस तरह ही सज़ा मिली कि वो कांप कर रह गया। अस्सलामुअलैकुम, आप लोग देख रहे हैं DH उर्दू स्टोरीज़। आप सबसे गुजारिश है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही दिए गए बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये कहानी आपको पसंद आएगी। वो करप्ट ही नहीं, करप्ट तरीन था। रिश्वत, जुल्म, बद किरदारी कोई ऐसा गुनाह नहीं था जिसका मर्तकब वो ना होता हो। जिस इलाके में उसकी नौकरी थी वहाँ के सब लोग उसके नाम और करतूतों से वाकिफ़ थे। जिस थाने में वह तैनात था वहाँ उसका राज चलता था। अफसरान बाला को इसकी हरकत के बारे में पता चलता रहता था और यहाँ से वहाँ तबादला भी होता रहता था, लेकिन इसके बदलने के कोई आसार न थे। फिर भी वो खुद भी यही चाहता था कि इसकी पोस्टिंग किसी और इब्तदा इलाके में हो जहाँ कोई भी इसके सामने सर उठाने की जुर्रात न कर सके, और उसे यहाँ भेज दिया गया। ये इलाका इंतहाई पसमानदा था। वो शादीशुदा और 2 बेटों का बाप था। इसके बावजूद वो हर औरत को एक ही नज़र से देखता, किसी की बेटी को बाप की नज़र से नहीं देखता था। वो हर औरत को, चाहे वो किसी भी उम्र की हो, गलीज़ निगाहों से ही देखता था। उसकी सीधी सादी बीवी और बूढ़ी माँ उसकी हिदायत के लिए दुआ ही करती रहती थी। हर शाम मगरिब के बाद वो यहाँ के छोटे से बाजार की तरफ निकलता। दुकानदार इसे देखकर अलर्ट हो जाते। फल, अनाज, कपड़ा, जिस चीज़ पर हाथ रखता दुकानदार खामोशी से लिफाफे में डालकर उसके साथी को पकड़ा देते। बहुत से लोग तो थाने में ही नजराने पहुंचा दिया करते थे। एक शाम वो हस्बे मामूल राउंड पर था। एक सिपाही उसके साथ था। अचानक उसकी नज़र सामने से आती एक जवान औरत पर पड़ी जो काली चादर वजूद के गिल लपेटे हुई थी। चेहरा खुला था। करीब आने पर तनवीर ने उसे देखा और हैरान रह गया। वो बेहद हसीन थी। काली चादर के अंदर उसका हसीन चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। उसका रंग ऐसे था जैसे मैदे में गुलाबी रंग मिल गया हो। तनवीर ने चादर के अंदर ही उसके वजूद का एक्सरे कर डाला था और बेचैन हो गया था। ये औरत इस इलाके की नहीं लगती थी, शायद नहीं आई थी, वरना ये कैसे हो सकता था कि इतनी हसीन औरत के बारे में इसे खबर ना हो। इस औरत के पीछे जाओ और इसके घर और इसके बारे में पता करो। सिपाही उस औरत के पीछे रवाना हो गया। उस औरत के हुस्न ने तनवीर की नींद उड़ा दी थी। 2 दिन के इंतज़ार के बाद उस औरत के बारे में सारी मालूमात हासिल हो गई। वो औरत और उसका शौहर कुछ दिन पहले ही कराची से यहाँ आए थे। मामूली से किराए पर उसे एक कमरा मिल गया था, क्योंकि बाज़ार में एक होटल था। होटल के मालिक ने जब सुना कि वो कराची के होटल में बावर्ची रह चुका है और यहाँ नौकरी की तलाश में आया है, तो उसने निहायत मामूली तनख्वाह पर उसे रख लिया। सिपाही ने पता कर लिया था कि उसकी औलाद नहीं और वो होटल तनवीर के थाने की हदूद में ही आता था। सारी मालूमात हासिल करने के बाद तनवीर का शैतानी दिमाग इस औरत को हासिल करने की तरकीब सोचने लगा। वो हमेशा शिकार को घेरता था, फिर शिकार करता था। अब वो इस औरत को घेरने का सोच रहा था। 2 दिन बाद वो इस होटल की तरफ गया जहाँ इस औरत का शौहर वेटर था। उसका नाम जावेद था। तनवीर होटल पहुंचा तो होटल का मालिक उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया। शाम का वक्त था, होटल में काफ़ी रश था। मालिक ने उसे काउंटर के नज़दीक वाले टेबल पर बिठा दिया और वेटर को आवाज़ दी, ओए जावेद, अपने सर जी आए हैं, इनके लिए अच्छी सी चाय ले आओ। जावेद के नाम पर तनवीर ने मुड़कर देखा। उस औरत का शौहर कमज़ोर जिस्म और आम सी शक्ल सूरत वाला था। तनवीर को उस पर रश्क आ गया। कैसी कीमती औरत का शौहर था ये, बेरंग से चेहरे वाला। इसने अपनी बीवी का तसव्वुर किया, मोटी सांवली सी औरत जिसके वजूद से लहसुन प्याज की बू आती थी। और सुनाइए सर जी, क्या हाल है? होटल का मालिक खुशामद भरे अंदाज में बोल रहा था। इतनी देर में जावेद ने उसके सामने चाय का कप रख दिया। करीब से वो और भी आम सा आदमी लग रहा था। ये नया है? इसके जाने के बाद तनवीर ने पूछा। जी सर जी, परदेसी है, ज़रूरतमंद भी। घर वालों ने लड़ाई झगड़ा करके घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसने पसंद की शादी की है। लड़के वाले भी दुश्मन हो रहे हैं, इसलिए वो बीवी को लेकर रोज़ी के लिए इधर आ गया है। खाने भी बनाता है और बेरे की कमी भी पूरी करता है। होटल का मालिक तफसील बताने लगा। देखो, आजकल बहुत सख्ती है। धमाकों की वजह से बाहर से आए किसी शख्स को बगैर तस्दीक के और थाने में इतला दिए बगैर रखने वाला भी मुजरिम होगा। शनाख्ती कार्ड है इसका? होटल का मालिक घबरा गया। वो तो मैंने नहीं पूछा, अब मैं पूरी तसल्ली करूँगा। आप पहले चाय पी लीजिए। कहें तो घर के लिए खाना पैक करवा दूँ, बहुत लजीज खाना बनाता है। हाँ करवा दो। तनवीर ने चाय का कप लबों से लगा लिया
उसकी नज़रें जावेद पर जमी थी, जो बड़ी फुर्ती से टेबल साफ कर रहा था। चाय पीकर तनवीर उठ खड़ा हुआ। बाहर खड़े सिपाही को पैक शुदा खाना पकड़ा दिया गया था। हर गुजरते दिन के साथ तनवीर की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिर इसने इस औरत को घेरने की तरकीब सोच ही ली थी। होटल का मालिक थाने में तनवीर के सामने खड़ा था। सर जी, कोई गलती हो गई है। वो घबराया हुआ था। सिपाही उसे अभी अभी साथ लेकर आया था। एक काम है जो तुझे करना है, तनवीर ने कहा। जी सर जी, हुक्म करें। बैठो। वो बैठ गया। तनवीर आहिस्ता आवाज़ में उसे बताने लगा। सब कुछ सुनकर उसका चेहरा तारीख हो गया। इसे ज़रा भी ये बात पसंद ना आई थी, मगर वो तनवीर को जानता था इनकार की सूरत में उसके साथ क्या सलूक होता। इसे मालूम था, इसलिए उस वक्त उसने कोई जवाब नहीं दिया और थाने से बाहर आ गया। मगर सिर्फ 4 दिन बाद वेटर जावेद को ज़बरदस्ती थाने ले आया। जावेद बहुत घबराया हुआ था और लरस भी रहा था। क्या बात है, कोई मसला है? तनवीर ने पूछा। सर जी, होटल का मालिक बोला ये परदेसी है। मैंने तरस खाकर इसे नौकरी दी थी, मगर इसने मुझे ही हाथ दिखा दिया है। नहीं जी, मैंने कुछ नहीं किया, मैं बेगुनाह हूँ। वो वेटर गिड़गिड़ाने लगा। सर जी, रात को मैंने सारे दिन की आमदनी गिनकर गले में रखी थी और वहीं मेरी कीमती घड़ी भी पड़ी थी। मैं थोड़ी देर के लिए बाथरूम गया था। ये और एक दूसरा वेटर करीब मौजूद थे। दूसरा पुराना और एतबारी बंदा है, कई बार इसे आजमा चुका हूँ। यही नया है और आज पहली बार इसे मौका मिला तो इसने अपना काम दिखा दिया है। इसकी बात सुनकर तनवीर जावेद के करीब आया तो वो बाकायदा रोने लगा। मैंने चोरी नहीं की साहब जी। उसका कमज़ोर वजूद कांप रहा था। तुम इसे इधर छोड़ जाओ, मैं इससे सारी सच्चाई उगलवा लूँगा। मुझे बड़े तरीके आते हैं। होटल का मालिक चला गया। अगले 1 घंटे में तनवीर ने उसे इतना डराया कि वो ज़मीन पर बैठा बाकायदा हिचकियाँ ले रहा था। ये डराव सिर्फ लफ्जी था। या तो उसको नुकसान पूरा करो या जेल में रहने को तैयार हो जाओ। अभी मामला मेरे हाथ में है। पर्चा कट गया तो लंबे अरसे तक जेल में सड़ोगे। मैं तो जी बहुत गरीब आदमी हूँ। मेरे घर में कोई कीमती चीज़ भी नहीं। मैं कहाँ से जुर्माना भरूँ? 2 घंटे गुजरने के बाद तनवीर के ख्याल के ऐन मुताबिक जावेद की बीवी उसके सामने खड़ी थी। गुलाबी रंग की फूलों वाली चादर में सारा वजूद छुपाए हुए थी, फिर भी हुस्न था कि झलका पड़ रहा था। तनवीर ने जिसे कुर्बान होने को तैयार था, मगर अभी मछली कांटे के करीब आई थी, कांटे में फंसी नहीं थी। बीबी, तुम्हारे शोहर ने तकरीबन 50,000 की चोरी की है। इसके पास अपनी बेगुनाही का कोई सबूत भी नहीं है। अब ये बुरी तरह फंस चुका है। इंस्पेक्टर साहब, वो आजिज़ी से बोली। इसकी आवाज़ भी उसी की तरह खूबसूरत थी। मेरा खाविन बहुत शरीफ आदमी है। ये तो कभी किसी से ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं कर सकता। आप कुरान पर हाथ रखवा लो, कसम ले लें इससे। ओ बीबी, थाने पर कुरान को दरमियान में नहीं लाया जाता। होटल का मालिक नहीं मान रहा, वो रिपोर्ट दर्ज कराने का कह रहा है। वो मन्नतें करने लगी, हाथ जोड़कर तरले डाल रही थी और तनवीर इसे मज़ीद खौफज़दा कर रहा था। साहब जी, वो उसके कदमों में बैठ गई। कुछ करें, मैं आपका एहसान सारी ज़िंदगी याद रखूंगी। अच्छा, उठो उठो, कुर्सी पर बैठो। तनवीर ने उसका बाजू पकड़कर उठाया। ये बताओ, घर में कोई कीमती चीज़ है जो चीज़ को बेचकर पैसे अदा हो जाएं? नहीं साहब, हमारे घर में कुछ भी नहीं है। बामुश्किल दाल रोटी चल रही है। अच्छा, तनवीर ने सोचने की अदाकारी की। तुम घर जाओ, मैं कुछ करता हूँ। वो रोती हुई घर चली गई। शाम के वक्त तनवीर अकेले ही जावेद के घर की तरफ चल पड़ा। दरवाज़ा खोलते ही जावेद की बीवी की नज़र तनवीर पर पड़ी तो वो हैरान रह गई। इंस्पेक्टर साहब, आप? जावेद तो ठीक है ना? वो बेकरारी से बोली। आज उसके बाल खुले थे और वो बारीक दुपट्टे में थी। तनवीर ने गहरी नज़र उसके सरापे पर डालते हुए कहा, अंदर तो आने दो, फिर बताता हूँ। वो पीछे हट गई। कमरे में 2 चारपाइयाँ थीं। एक कोने में खाने पीने के बर्तन थे। देखो बीबी, होटल का मालिक किसी सूरत रजामंद नहीं है, इसलिए अगर पर्चा कट गया तो लंबी सज़ा होगी। वो जेल में सड़ जाएगा। हाँ, अलबत्ता मैं चाहूँ तो कुछ कर सकता हूँ। होटल वाला मेरे आगे चू नहीं कर सकता। औरत ने सर उठाकर उसे देखा, फिर सर झुका लिया। तुम अगर मेरे साथ ताउन करो तो जावेद पर से ये इल्ज़ाम हट सकता है। जावेद की बीवी ने फिर चौंक कर उसे देखा। औरत को अल्लाह ने बहुत ख़ास हिस्स दी है, जिससे वो सामने वाले की आंखों में छुपी मोहब्बत, हवस, हिकारत सब पहचान जाती है। चंद लम्हे तनवीर की आंखों में देखने के बाद उसने सर झुका लिया। तनवीर मुस्कराने लगा। मछली जाल में फंस गई थी। अब वो जितना भी तड़पती निकल नहीं सकती थी। पूरे 7 दिन तक तनवीर शाम होते ही जावेद के घर पहुंच जाता। हर अगले दिन उसे छोड़ने का वादा करता, उसकी बीवी को वादे से बहला देता। 7 दिन के बाद उसने जावेद को बुलाया। कमज़ोर सा जावेद जर्द हो रहा था। अगरचे उसे कोई सज़ा नहीं दी गई थी, खाना भी दिया जा रहा था, मगर हवालात का खौफ ही ऐसा था कि वो अधमुआ हो रहा था। चल भाई जावेद, तुझे माफ़ी मिल गई है। जावेद का चेहरा खिल गया। जाओ ज़रा मुंह धोकर आओ। सिपाही जावेद को साथ ले गया। थोड़ी देर बाद जावेद ज़रा अच्छी हालत में आया।
तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी रिहाई के लिए बड़ी कोशिश की है, मगर अब होटल का मालिक तुम्हें दोबारा नहीं रखेगा। कहीं और नौकरी तलाश करो। जी साहब, बेहतर। अब मैं जाऊं जी? वो लजाजत से बोला। सुनो, इधर बैठो। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। एक बात तो बताओ, ये तुम्हारी बीवी रिश्तेदारों में से है? इतने दिनों से जो सवाल तनवीर को उलझन में डाल रहा था, उसने पूछ ही लिया। नहीं जी, गैर खानदान से है। इतनी खूबसूरत लड़की कैसे मिल गई तुम्हें? क्या इसके वालिदैन अंधे थे या लड़की ख़राब थी जो तुम्हारे पल्ले बांध दी? तनवीर के कहने पर जावेद बेसाख्ता नफ़े में सर हिलाने लगा। नहीं साहब जी, मेरी बीवी बड़ी नेक औरत है जी। अच्छा, तनवीर ने कहका लगाया। सच बता, ड्रामे ना कर। कहाँ से लाया है इसे, वरना मैं कराची पुलिस से भी पता करवा सकता हूँ। नहीं नहीं, वो रोने वाला हो गया। मेरी बीवी है जी, हमारा निकाह हुआ है उसकी रजामंदी से। वो मेरे साथ बहुत खुश है। देखो इधर, तनवीर ने डांटा तो वो नज़रें चुराने लगा। तनवीर को यकीन हो गया कि कोई ना कोई बात ज़रूर है। अब तो वो किसी सूरत ये बात जाने बगैर नहीं रह सकता था। देखो जावेद, जो भी सच है बता दो, वरना जेल भेज दूंगा और इस बार तुम्हारी बीवी भी तुम्हें नहीं बचा सकेगी। वो डर गया। साहब जी, मैं निकम्मा था और चर्च भी पीता था। इसी वजह से होटल वाले ने नौकरी से निकाल दिया। इस गम में और ज़्यादा नशा करने लगा तो अब्बा ने मार मार कर घर से निकाल दिया। मैं समंदर की तरफ नेटी जेटी पुल पर आ गया, जहाँ से कूद कर खुदकुशी करना चाहता था। अब्बा ने बड़ी बेदर्दी से मारा था। वहाँ मैंने इस लड़की को देखा और वो भी ज़िंदगी से आजिज़ थी। घर वालों ने इसे भी ठोकरें खाने के लिए घर से निकाल दिया था। वो खुदकुशी करने आई थी कि मैंने इसे खुदकुशी से रोक लिया। हम दोनों रोते रहे और फिर एक साथ रहने का फैसला कर लिया। एक मस्जिद में निकाह किया और कराची शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, जहाँ हमारे लिए कोई जगह नहीं थी। हमने एक दूसरे का दुख बांट लिया और लाहौर के लिए ट्रेन में रवाना हो गए। रास्ते में टीटी ने पकड़ लिया। उसने सिर्फ इतनी मेहरबानी की कि हम दोनों को इस स्टेशन पर उतार दिया। सामने होटल था, वहाँ काम मांगने गया तो उसने कराची छोड़कर इस छोटे से इलाके में आने की वजह पूछी तो झूठ मूठ कह दिया कि लड़की के भाई उसे कारी कर रहे थे, इसलिए यहाँ आ गया कि छोटे इलाके में कोई ढूंढने नहीं आएगा। तुम्हारी बीवी को इसके घर वालों ने क्यों निकाला? तनवीर ने तजस्सुस से पूछा। साहब जी, ये राज है। उसने कसम दी है कि कभी किसी के सामने जिक्र नहीं करूँगा। ओए कसम के बच्चे, सीधी बात बता, वरना अभी तेरी छतरोल करवाता हूँ। वो सख्ती से बोला। जावेद चंद लम्हे इसे तजब्बुस के आलम में देखता रहा। बोलो, तनवीर ने कहा। वो जी, उसे एक बुखार हो गया था तो किसी सरकारी डिस्पेंसरी से किसी और की इस्तेमाल शुदा सिरिंज लगाने से इसे एड्स की बीमारी लग गई है। जब घर वालों को पता चला तो उन्होंने बदकारी का इल्ज़ाम लगाकर घर से धक्के देकर निकाल दिया। वो अपनी ज़िंदगी ख़त्म करने गई थी तो उसे मैं मिल गया। तनवीर के सर पर तो जैसे थाने की छत गिर पड़ी। वो फटी फटी नज़रों से जावेद को देख रहा था। जुबान हलक में चिपक गई। उसके मुंह से एक लफ्ज़ न निकला। जावेद सलाम करके बाहर निकल गया। तनवीर उसे रोकना चाहता था मगर अपनी जगह से हिल ना सका। इस इंकिशाफ ने उसका दिमाग माफ कर दिया था। 7 रातें वो एक एड्स ज़दा औरत के साथ गुजार चुका था।